आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय ग्राफिकल मेथड। नाम से ही पता चल रहा है इसमें हमें क्या प्लॉट करना है, एक ग्राफ प्लॉट करना है। ये मेथड आप तभी यूज़ कर सकते हैं जब केवल एक ही तरह के रिएक्टेंट मौजूद हों। जैसे अगर मैं एक जनरल इक्वेशन लूँ, n मोल ऑफ A रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट, तो इसमें हम ग्राफ प्लॉट करेंगे रेट में और कंसंट्रेशन में। मान लीजिए आपकी जो रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर है, तो उसके लिए रेट ला क्या लिखा जाएगा, रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0। ओके, तो हम रेट को लेंगे अलोंग वाई एक्सिस और कंसंट्रेशन को लेंगे अलोंग एक्स एक्सिस। तो अगर आपकी रिएक्शन जीरो ऑर्डर है तो एक पैरेलल लाइन आएगी कंसंट्रेशन एक्सिस के, जो हमें ये बताता है कि चाहे आप कंसंट्रेशन कितनी भी कर दो, रिएक्शन का रेट केवल वही आएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलिए, अगर आपकी जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर है तो उसके लिए क्या होगा, देखिए उसके लिए ये ग्राफ होगा जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें रेट और कंसंट्रेशन, जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन के साथ अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि ओरिजिन से पास करेगी। इस रिएक्शन के लिए जो रेट ला लिखा जाएगा वो होगा रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन की पावर 1। ओके, रेट आपने लेना है अलोंग वाई एक्सिस और कंसंट्रेशन लेनी है अलोंग एक्स एक्सिस, और जो लाइन का स्लोप आएगा वो बताएगा आपको रेट कांस्टेंट के बारे में। तो अगर आप रेट और कंसंट्रेशन में ग्राफ प्लॉट करते हो और अगर इस तरह का ग्राफ आता है तो रिएक्शन कैसी होगी आपकी, फर्स्ट ऑर्डर, और ये क्या होगा आपका रिएक्शन का रेट ला। ओके, अब अगर रिएक्शन उसी तरह से अगर आपकी रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है तो क्या होगा, तो जो ग्राफ आएगा आपका स्ट्रेट वो किस में आएगा, रेट में और कंसंट्रेशन की स्क्वायर में। ये कंसंट्रेशन आप नोट कर लोगे एट डिफरेंट टाइम्स, आप उनका स्क्वायर करते रहो, रेट निकालते रहो। अगर इस तरह की स्ट्रेट लाइन आए तो इसका मतलब आपकी जो ऑर्डर है रिएक्शन की वो क्या है, सेकंड है, और इसके लिए रेट ला आप क्या लिखोगे, रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन की पावर 2। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, y इज इक्वल टू, आप इसको कंपेयर करो mx से, इट इज़ ए स्ट्रेट पासिंग पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इस तरह से आप ग्राफिकल मेथड से रिएक्शन का ऑर्डर और रेट ला निकाल सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल करते हैं जिससे आपको बेटर समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे मेरे पास एक उदाहरण है, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। ओके, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, जब ये डिकम्पोज होता है तो ये देता है आपका 4NO2, 4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और प्लस ऑक्सीजन। तो जब मैंने ग्राफ ड्रा करा किसके बीच में, रेट के बीच में और कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, मैंने क्या करा, डिफरेंट इंटरवल पे क्या निकाल ली, N2O5 की कंसंट्रेशन, और मैंने एक ग्राफ प्लॉट करा। तो यहाँ पर देखिए दो ग्राफ हैं, ऊपर तो रेट और N2O5 की पावर 1 के बीच में है, और जो नीचे वाला ग्राफ है वो रेट और N2O5 की पावर 2 में है। ठीक है, तो जो ऊपर वाला ग्राफ है देखिए, इट इज़ ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इससे ये हमें पता लग जाता है कि जो रिएक्शन है उसका ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। कैसे, क्योंकि
इसका जो रेट ला बनेगा वो क्या बनेगा, रेट इज इक्वल टू के इंटू N2O5 की पावर 1। ठीक है, उसी तरह से इसको कंपेयर करेंगे हम y इक्वल टू एम एक्स से। ये एक स्ट्रेट लाइन होएगी पासिंग थ्रू ओरिजिन। लेकिन अगर आप देखें रेट और कंसंट्रेशन की पावर 2 में जो ग्राफ आया है वो स्ट्रेट नहीं है। इसका मतलब ये जो नीचे वाला ग्राफ है ये इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करेगा। इस इक्वेशन को, इस रेट ला को कौन फॉलो करेगा, ऊपर वाला ग्राफ। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो डिकम्पोजिशन है N2O5 की वो फर्स्ट ऑर्डर है, ना कि सेकंड ऑर्डर। तो इस तरह से आप ग्राफ ड्रॉ करके बिटवीन रेट एंड कंसंट्रेशन एट डिफरेंट टाइम्स कैलकुलेट कर सकते हैं रिएक्शन का रेट ला और ऑर्डर।